हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्नेहा एंड वेलकम बैक टू डोर स्टेप लर्निंग। आज की क्लास में हम जो ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम देखेंगे ह्यूमिडिटी क्या होती है और किस तरह से इसका मेजर किया जाता है। तो आज की क्लास में मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में इस कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमिडिटी हिंदी में कहेंगे आर्द्रता। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और द मॉइस्चर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर। मान लीजिए गिवन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर क्या है, हमारा 1 क्यूबिक ऑफ मीटर है और उसमें जितनी मात्रा में हमारी जल वाष्प यानी वाटर वेपर और नमी होगी उसमें प्रेजेंट, उसको क्या कहेंगे, हम ह्यूमिडिटी कहेंगे। और जो हमारी ह्यूमिडिटी है वो देखिए हमारे एयर में आती कहाँ से है। तो जो हमारा लैंड है उसमें जितनी भी वाटर बॉडीज हैं और वेजिटेशन हो गई, सॉइल हो गई, उससे जो है हमारे एयर में ह्यूमिडिटी आती है। ठीक है, अब देखिए इसका जो मेजरमेंट है ह्यूमिडिटी का किससे किया जाता है, हाइग्रोमीटर से किया जाता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। फिर देखिए इसको जानने के लिए कॉन्सेप्ट को आपको क्या मालूम होना जरूरी है कि सैचुरेशन क्या होता है। देखिए, द एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी एट अ गिवन टेम्परेचर, यानी एक तापमान में टेम्परेचर पे जितनी मात्रा में जो है एयर मॉइस्चर को कंटेंट कर सकती है अपनी पूरी क्षमता से, उसको हम सैचुरेशन कहते हैं। इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। देखिए, मान लीजिए ये 2 ग्लास है, एक में जो हमारे कोल्ड वाटर है, एक में हॉट है। ठीक है, तो आप देखिए ये गर्म है, तो इसमें जो है इवेपोरेशन की जो मात्रा होगी वो इसके कंपेयर में जो है ज्यादा होगी। तो कितनी ज्यादा होगी, 3 गुना तक ज्यादा होगी। और होगा इसमें भी, लेकिन इसमें कम होगा। देखिए अब जो इसमें हाफ है जो है दोनों में पानी भरा है। ठीक है, और हाफ जो होगी इसमें एयर भी होगी। ठीक है, और देखिए यदि हम इन दोनों को ढक दें, ग्लास को ढक दें, ठीक है, तो आप देखेंगे जो हॉट है इसमें जो इवेपोरेशन होगी वो ज्यादा होगी। तो क्या होगा, जो एयर के जो मॉलिक्यूल होंगे उसके साथ जो है जो हमारे वाटर की जो वेपर होगी वो मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो जो पानी होगा उसका कंडेंसेशन हो जाएगा यानी संघनन हो जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा वाटर है दोबारा से पहले गैस में बना, फिर दोबारा से जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, यानी अपनी फुल कैपेसिटी के बाद जो है वो दोबारा लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। इसे ही हम क्या कहेंगे, सैचुरेशन कहेंगे। यानी पूरी क्षमता में जो है उसने मॉइस्चर को अपने अंदर धारण कर लिया, उसे क्या कहेंगे, सैचुरेशन, वो भी गिवन टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन इसके कंपैरिजन इसमें भी होगा नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें ज्यादा टेम्परेचर है तो इसमें हो जाएगा सैचुरेशन हमारा। ठीक है, अब हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर जो है ह्यूमिडिटी को प्रभावित करते हैं। पहला है लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। और लैंड वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, देखिए जो हमारी आर्द्रता है। अब बताइए यहाँ पे जो हमारे महासागर है यानी ओशन जो है उस पर ज्यादा होगी या जो महाद्वीप है, कॉन्टिनेंट है, उन पे ज्यादा होगी। तो हमारे जो महाद्वीप है यानी उन पे जो हमारी इवेपोरेशन कम होगी कंपेयर टू दी ओशन। ओशन पे यहाँ पे इसको पूरा वाटर मिलेगा, जिस कारण जो ह्यूमिडिटी है यहाँ पे ज्यादा होगी। और लैंड पे भी होगी लेकिन कम, जब हम इसकी तुलना करें तो ओशन पे ज्यादा होगा। तो जो हमारे जो कॉन्टिनेंट और नियर दी ओशन होंगे यानी तट के किनारे जो कोस्टल एरिया होगा वहां पे जो क्या होगा, इवेपोरेशन जो है हमारा ज्यादा होगा, जिससे ह्यूमिडिटी है वहां पे ज्यादा पाई जाएगी। फिर है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, हमारा जो सूर्य आपतन होता है उसको देखेंगे। इसमें क्या होगा, सूर्य आपतन आप बताइए सबसे ज्यादा कहाँ होगा, हमारा जो इक्वेटर है वहां पे जो सन की रेज है वो डायरेक्ट पड़ेगी, तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और जो हाई लैटिट्यूड वाले रीजन है वहां पे जो सन की रेज है डायरेक्ट नहीं पड़ेगी, जिस कारण जो ह्यूमिडिटी है वहां पे कम होगी। फिर अगला है देखेंगे हम वेजिटेशन कवर, यानी जो घने जंगल होंगे जहाँ पे हमारे वेजिटेशन होगी वहां पे ह्यूमिडिटी की जो मात्रा है वो ज्यादा होगी। और जो ड्राई एरिया होगा जहाँ पे लेस वेजिटेशन होगी वहां पे ह्यूमिडिटी कम होगी। फिर है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी ह्यूमिडिटी होती है वो हाइट बढ़ने के साथ जो है कम होती जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइट बढ़ने के साथ जो है हमारा टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। तो ठीक है, अगला है देखिए लैंड एंड सी ब्रीज। लैंड एंड सी ब्रीज कब होता है, आप देखते हैं ओशन के पास होता है।
तो इसमें क्या होता है, जो हमारी ह्यूमिडिटी है उसकी जो मात्रा में है वो भी डिफरेंस आता है। तो इसमें हम और भी देखें, जो हमारी माउंटेन जो रेन होती है उसको भी इंक्लूड करेंगे और जो वैली में होती है उसको भी करेंगे। ये रहे इसके फैक्टर। अब आगे जो है हम देखेंगे जो आर्द्रता होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसको हम किस तरह से मेजर करते हैं। तो देखिए, इसको नापने के 3 तरीके होते हैं। पहला है हमारा निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। देखिए ये क्या होता है, द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ एयर, यानी कोई एयर का आपको वॉल्यूम दिया गया है, उसमें जितनी मात्रा में जो है वाटर वेपर मौजूद है उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी इस पे जो है हमारे टेम्परेचर का देखिए प्रभाव नहीं पड़ता है, और जितनी मात्रा में जो वाटर वेपर मौजूद होता है किसी एयर में उसको हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी यानी निरपेक्ष आर्द्रता कहते हैं। इसको देखिए किस में मापा जाता है, देखिए एज ग्राम ऑफ मॉइस्चर पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में इसको हम नापते हैं। ग्राम पर क्यूबिक मीटर ऑफ एयर में इसको नापा जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है जिसमें जो हमारे है गैस है, डस्ट है और वाटर वेपर है। ठीक है, पर क्यूबिक मीटर में हम देख रहे हैं। तो देखिए ये हमारा इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है, 1 क्यूबिक मीटर, और ये है वेट ऑफ प्रेजेंट वेपर कितना है, 500 ग्राम। इसके अंदर जो वेपर यानी जल वाष्प की जो मात्रा है वो कितनी है, 500 ग्राम है। अब इसको नापेंगे कैसे, ये है एक्चुअल ह्यूमिडिटी, वेट ऑफ द प्रेजेंट वेपर एंड वॉल्यूम। इसको 500 ग्राम जो हमारा प्रेजेंट वेपर है उसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर, और कितना वॉल्यूम है उससे हम इसको भाग दे देंगे, जो हमारा एक्चुअल ह्यूमिडिटी है वो निकल आ जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं हम विशिष्ट आर्द्रता यानी स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इसमें क्या होता है, इसमें हमने देखिए किस में नापा था, क्यूबिक मीटर में नापा था, पर क्यूबिक मीटर में। इसको हम किस में नापते हैं, वेट में नापते हैं। ठीक है, यानी इस वॉल्यूम ऑफ जो ये बॉक्स है इसमें जो है इसका कितना भार है, टोटल भार कितना है, इसके अंदर जो डस्ट है, गैस है, वेपर है, टोटल उसका कितना भार है, और कितनी मात्रा में इसमें जो वेपर है यानी जो जल वाष्प है उसका कितना भार है, वेट है, उसको दोनों को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारी जो है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी निकल जाती है। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंट है, ये वेट में नापते हैं, इसको हम देंगे दोनों तरफ हम क्या देखते हैं, वेट वेट, और एक में क्या होता है वेट और दूसरा वॉल्यूम होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जानना, क्योंकि अपनी डेली लाइफ में अगर आप देखें न्यूज में जो टेम्परेचर के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं तो उसमें हमें कौन सी ह्यूमिडिटी के बारे में बताया जाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताया जाता है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, एक फिक्स टेम्परेचर पे जो एक्चुअल मॉइस्चर है और कितनी और अधिक मात्रा में, मैक्सिमम मात्रा में जो है और मॉइस्चर को जो है होल्ड कर सकता है एयर में, उसे हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसे हम किस में मापते हैं, परसेंटेज में मापते हैं। देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी इसका जो संबंध है सीधा किससे होता है, टेम्परेचर पे। एक फिक्स टेम्परेचर पे किसी एयर में जितनी मात्रा में उसमें एक्चुअल में वाटर वेपर मौजूद है और कितनी मात्रा में उसमें और हो सकता है, मैक्सिमम कैपेसिटी और कितनी है, उसका जो अनुपात होता है, रेशियो होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी हम सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारा बॉक्स है जिसमें गैस, डस्ट, वेपर है और प्रेजेंट इसमें कितनी है, 500 ग्राम है, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है यानी अंतिम मैक्सिमम रूप से कितना इसमें लास्ट जो है ये वाटर वेपर को कंटेंट कर सकता है, वो है हमारी 1000 ग्राम यानी 1000 ग्राम तक कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं करेगा। ठीक है, इतना ही रखेंगे एक फिक्स टेम्परेचर पे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस है, तो कितना हो जाएगा इसका फॉर्मूला, एक्चुअल ऑफ मॉइस्चर ऑफ एयर एंड मैक्सिमम मॉइस्चर कैन एयर कैन होल्ड। ठीक है, तो ये 5 हो गया, कितना आ जाएगा हमारा 50% जो आ जाएगा हमारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब मैंने क्या कहा था, इस पे जो हमारे टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है वो कैसे,
मान लीजिए इसमें अगर जो टेम्परेचर हमारा बढ़ेगा तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो होती है वो कम होती है, और टेम्परेचर के घटने पे जो है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है बढ़ती है। सब अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, तो हम देखेंगे किस तरीके से, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए मैंने क्या कहा है, जो टेम्परेचर बढ़ने के साथ रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी घट जाएगी। वो कैसे, देखिए मान लीजिए हम टेम्परेचर को अब कितना कर देते हैं, सपोज हमने 40 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर बढ़ा दिया है इसी के अंदर, ठीक है, लेकिन जो हमारी कैपेसिटी है एक्चुअल वो कितनी है, 1000 ग्राम है, ठीक है, लेकिन जब हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो इस बॉक्स में जो एयर के मॉलिक्यूल हैं उनके बीच दूरी हो जाएगी, यानी उनके बीच स्पेस बन जाएगा। स्पेस बनने के कारण क्या होगा, जो उनकी वाटर वेपर कंटेन करने की जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ेगी। जब टेम्परेचर बढ़ गया है तो वाटर कंटेन करने की कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। मान लीजिए कितनी हो गई हमारी 1200, ठीक है, ग्राम। देखिए प्रेजेंट पेपर कितना है हमारा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है, और जो हमारा कैपेसिटी कितनी इंक्रीज हो गई इसकी 1200, ठीक है, इंटू 100। इसको हम यहाँ से इरेज कर ही देते हैं। अब क्या जाएगा, देखिए इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 41.66, ठीक है, परसेंटेज आ गया। अब आप देख सकते हैं खुद ही विद प्रूफ की जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो घट गई है टेम्परेचर के बढ़ने से, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितनी थी 30 डिग्री सेल्सियस पे, और 40 पे कितना हो गया है, तो आप याद रखिएगा टेम्परेचर बढ़ने पे घट जाएगी। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब देखिए यदि हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, इफ टेम्परेचर डिक्रीज, फिर क्या हो, तो टेम्परेचर हमारा इफ टेम्परेचर डिक्रीज कितना हो जाएगा, हम कर देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, और हमारी अब क्या होगा, जो कैपेसिटी होगी वो वाटर वेपर कंटेन करने की वो भी घट जाएगी। तो हमारी कैपेसिटी मान लीजिए घट के कितनी हो गई है 800, ठीक है, ग्राम। अब क्या आएगा, इसका हम फॉर्मूला लगाएंगे दोबारा रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, ठीक है, कितना है 500 ग्राम, और कितनी हो गई है कैपेसिटी इसकी अब, और इंटू में 100। अब इसको आप कर लीजिएगा सोल्व, कितना आ जाएगा 62.5, 62.5, ठीक है, परसेंटेज आ गया है। अब देख सकते हैं टेम्परेचर डिक्रीज होने पे क्या हुआ है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी वो बढ़ गई है। कैसे, देखिए अब जो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हुआ है तो इनके बीच का जो मॉलिक्यूल होंगे वाटर वेपर के, वो क्या होंगे, वो उनके बीच का जो गैप है वो खत्म हो जाएगा, यानी गैप जो है इनके बीच का कम हो जाएगा। तो इसी कारण जो उनकी कैपेसिटी है जो वाटर वेपर को होल्ड करने की वो भी कम हो जाएगी, जिस कारण जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ इसके क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी को इफेक्ट करते हैं। देखिए पहला हमने देख लिया है टेम्परेचर, मैंने बता दिया है टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी घटेगी, लेकिन और टेम्परेचर डिक्रीज होने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है हमारी यानी सापेक्ष आर्द्रता वो बढ़ जाएगी। अब है यहाँ पे अमाउंट ऑफ वेपर। अमाउंट ऑफ वेपर से मतलब क्या है, मान लीजिए जलवाष्प की जो है मात्रा बढ़ गई तो भी हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगी। वो कैसे, मान लीजिए यहाँ पे आप हम इंडिया का एग्जांपल लेंगे, तो बताइए इंडिया में जो है हम जुलाई का जो महीना होता है उसमें जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ेगी या घटेगी। और एक तरफ लेते हैं हम जून का टाइम, ठीक है। अब बताइए जुलाई में जो हमारी ह्यूमिडिटी रिलेटिव वो बढ़ेगी या घटेगी, तो क्यों वो जो है बढ़ जाएगी। क्यों, जो जुलाई का जो टाइम होता है हमारा
उसमें जो है हमारी रेनफॉल होती है, ह्यूमिड टाइम होता है, तो पूरा जो हमारा सैचुरेशन हो जाता है, 100% जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो जाती है। तो इसलिए जो हमारे जुलाई का जो टाइम है उसमें जो है वर्षा होने के कारण जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। आपने देखा भी होगा जब रेनफॉल होती है तो क्या होता है, जब कई दिन तक लगातार बारिश पड़ते रहे तो क्या होगा, जो हवा में जो है मॉइस्चर इतना ज़्यादा हो जाता है कि अगर आप कपड़े भी सुखाएंगे बाहर तो वो सूखते नहीं हैं, क्योंकि पहले से ही जो एयर है उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो मैक्सिमम है। ठीक है, इस कारण जो हमारे जो कपड़े हैं वो भी ड्राई नहीं होते बल्कि और गीले हो जाएंगे। ठीक है, और लेकिन जो जून का जो टाइम होगा उसमें क्या होता है, हमारे ड्राई होता है। ठीक है, और मॉइस्चर नहीं होता, यानी अमाउंट ऑफ वेपर है वो कम होता है। इसलिए जो हमारी RH है यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो डिक्रीज हो जाती है, सापेक्ष आर्द्रता कम पाई जाएगी जून के टाइम में, क्योंकि ये ड्राई सीजन है। इसलिए जो अमाउंट ऑफ वेपर है इस तरीके से इफेक्ट करेगा। अब एल्टीट्यूड की बात क्या है, जो देखिए जो हमारी अगर हाइट बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता है। अब देखिए अगर हमारा टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, हमारी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, टेम्परेचर डिक्रीज होने पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ेगी, अभी हमने देखा था। ठीक है, इसी से जो हमारी जो एल्टीट्यूड की वजह से जो हमारे जो माउंटेन है जो उस पे रेनफॉल होती है। ठीक है, अब डिस्टेंस फ्रॉम द सी अभी हमने देखिए उसमें भी देखा था ह्यूमिडिटी के फैक्टर में। देखिए ये हमारा सी है, इस पे जो है इधर जो कोस्टल लाइंस होंगी इसमें, वहां पे क्या है, इवेपोरेशन ज्यादा होगा, मॉइस्चर ज्यादा होगा, जिस कारण जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे इसको ह्यूमिडिटी मिल रही है, डिस्टेंस है, अगर मान लीजिए सी के नियर है, कोई कोस्टल एरिया है, वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। नियर दी कोस्टल एरिया जो ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी क्योंकि वो सी के नियर है, तो इसलिए जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि उसे ह्यूमिडिटी मिल रही है, किससे, सी से। लेकिन अगर कोई एरिया सी से दूर है तो वहां पे ह्यूमिडिटी कम होगी, तो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अगला है लैटिट्यूड का एग्जांपल यहाँ पे देखिए, इसमें देखिए एक मैंने क्या कहा था अपवाद है वो टेम्परेचर का। कैसे, ये मान लीजिए हमारा 0 डिग्री इक्वेटर है, यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ आप जानते हैं यहाँ पे जो रेनफॉल है वो भी सबसे ज्यादा होता है इक्वेटर पे। देखिए वर्षा होती है तो यहाँ पे क्या है, ह्यूमिड एरिया है ना ये, जिस कारण जो है हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पे ज्यादा होगी इक्वेटर पे, टेम्परेचर ज्यादा होने के बाद भी, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है इक्वेटर पे। और जैसे ही हम दूर जाएंगे यानी कर्क और मकर जो रेखाएं हैं वहाँ पे ड्राई है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होती है। यहाँ पे जो हमारे मरुस्थल है जिस कारण जो है यहाँ पे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो कम होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो हम ऊपर की ओर हाई लैटिट्यूड पे जाएंगे यहाँ पे टेम्परेचर कम है, जिस कारण जो ह्यूमिडिटी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है हमारी बढ़ेगी। यहाँ पे फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर कम है इसलिए हमारी सापेक्ष आर्द्रता कम होगी। लेकिन जो हमारा इक्वेटर है यहाँ पे जो है हमारी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, जिस कारण जो हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो भी ज्यादा होगी। अब है लैटिट्यूड हो गया हमारा। अब वेजिटेशन में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए इसका जो संबंध है जो हमारा, अब आप देखिए पूरे से क्या समझ रहे हैं, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है उसका हमारा संबंध किससे है, ह्यूमिडिटी से है। तो जो वहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा है तो वो एरिया ह्यूमिड होगा ना, इसलिए हमारी RH ये भी बढ़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, वहां पे क्या होगा, जहाँ पे हमारे वेजिटेशन नहीं है वहां पे हमारे ह्यूमिडिटी भी कम होगी। ठीक है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ये भी डिक्रीज हो जाएगी।
आई होप ये आप फैक्टर समझ चुके हो। इसके बाद भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और पूछती हूँ, कुछ चीजें आप बताइएगा, थोड़ा जगह कर लेते हैं। अब बताइए कि समर जो है उसमें हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी या फिर जो हमारा विंटर है उसमें ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें बताइए, सोचिए। और एक दिन का लेंगे कि डे में ज्यादा होगी और या फिर नाइट के अंदर हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, ठीक है। ये समर है। अब बताइए, विंटर में टेम्परेचर कम होगा तो यहाँ पे हमारी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी। और इसमें कहा रात में जो हमारा टेम्परेचर घट जाएगा, इसलिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है रात को ज्यादा होगी। देखा होगा आपने, अगर कभी रात को जो है वर्षा होती है यानी रेन होती है तो वो कंटिन्यू होती रहती है। क्यों? क्योंकि रात में जो टेम्परेचर जो हमारा घटा रहता है, जिस कारण जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी वो भी बढ़ी रहती है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे एक बेल आइकन भी दिया है, उसे भी जरूर प्रेस करिएगा, तभी मैं आगे कोई वीडियो डालूंगी उसका नोटिफिकेशन आप तक जाएगा। साथ में मैं टेलीग्राम पे भी हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं ज्योग्राफी से रिलेटेड PDF डालती रहती हूँ। तो आप नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं।